मई 2020 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हम लोग वन बाय वन देखेंगे। और फर्स्ट है, हाल ही में जिस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने सेवा शुरू की है, ICICI बैंक। सेकंड, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल में ही जिसे नियुक्त किया गया है, TS त्रिमूर्ति। हाल ही में जिस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है, छत्तीसगढ़। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर जिस मंत्रालय के अधीन लाया गया है, जल शक्ति मंत्रालय। वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की, सुरेश एन पटेल। हाल ही में जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है, IIT दिल्ली। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और जिस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं, नई दिल्ली। हाल ही में जिस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है, ब्रिटेन। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को जितने सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया है, 2 सप्ताह। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निकनेम था चिंटू। हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को जितने स्थान पर रखा गया है, 53। हाल ही में जिस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है, नागालैंड। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के जिस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, चुन्नी गोस्वामी। हाल ही में जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी दी गई, सर्बिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई, सर्बिया। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए जिस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, भारत। हाल ही में जिस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, जर्मनी। वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 1 मई। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जिस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देश में सूखे की स्थिति देखी गई, मेकांग नदी। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को जितने लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की, 50 लाख रुपए। हाल ही में जिस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है, वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा, यमन। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग
को जिस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है 21 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है 29 अप्रैल। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे जिस बीमारी से पीड़ित थे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही जिस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा मई 2020। मूवीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर जितने फीसदी कर दिया है 0.2%। एशियाई विकास बैंक ADB ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए जिस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दी है भारत। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत जितने स्थान पर पहुंच गया है तीसरे स्थान पर। कोविड-19 के कारण जिस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है मनीषा सिंह। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर जितने फीसदी कर दिया है 1.9%। हाल ही में जिस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने की मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं भारत। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को जितने लाख रुपए जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है 50 लाख रुपए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकबर के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है 3 साल। हाल ही में जिस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी सऊदी अरब। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए जितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है 50,000 करोड़ रुपए। हाल में जिस राज्य सरकार ने घोषणा की कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी ओडिशा। हाल ही में जिस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है असम। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जिस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर। इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जिस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है कर्नाटक। बिहार, त्रिपुरा और जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया पश्चिम बंगाल के थे। वह राज्य सरकार जिसने खांसी जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वालों लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जिस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है संजय कोठारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जिस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया संजय कोठारी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 26 अप्रैल। जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोत-रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया पाकिस्तान। विश्व मलेरिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है 25 अप्रैल।
हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में कमी आने का अनुमान है। विश्व बैंक। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है, तरुण बजाज। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की। कर्नाटक। हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत पद के लिए नामित किया, मनीषा सिंह। भारत ने हाल ही में जिस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है, मैक्सिको। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और करंट अफेयर को लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।